बार बार एक कटने की आवाज कौन दिशा से आ रही है हमें समझ में नहीं आती है। कहाँ है, कहाँ है? ये क्या लग रहा है? इस ट्रैक्टर के पीछे इतनी बड़ी ट्रॉली किसने बजा दी? कुछ भी कहो, बहुत ट्रॉली हमने देखी, लेकिन जब बुलबुली ट्रॉली का क्या है देखना चाहिए। खतरा हो गया, इतनी बड़ी भुतरी हमारी बुआ बुटी फुल कर गई चुल। ऐसी मेरी बुआ हो नहीं सकती है। अच्छा अपना ये पैर उठाओ, जो तो ठीक है, ये उठाओ। अब दोनों उठा। ये मजाक करता कौन साला? तुम्हारी नाक है या फदरवाने का नाला? ये बताओ, ये किसने काटी है? ओ बुआ! कितने खदवाए जो बुआ? एक काम है, नमक में भरक ले, क्या बताओ? कितने खदवाए? हवा खा गए, कल्ला में कल्ला बड़ा को तो हवा खान लगी था। कल्ला में जगह नहीं है, घूमने की छुट्टा कर रही थी। अच्छा बताओ, जाओ हमारे भैया से कहो तुम्हारी बहन दरबार में आ जाए। जब बताओ तुम्हारी कटी कैसे है, क्या बताओ, समझाओ कैसे कट गई? ये क्या करीब की बात है? अच्छा पंचवटी के साथ में अच्छा दो राजकुमार, अच्छा नारी भी है। सोचा उस नारी से थोड़ी बात में, जब नारी मिलती है तो थोड़ी बात करती है। नारा बीच में क्या बोल उठी? नारी बात कर रही थी, ये तो नारा का बीच में बोल उठी। उन्होंने तो भैया ने नाक काट दी बेटा सुगा। चिरमन आ रही तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे दो नारा के चक्कर में जब पे गई तो कट गई है। जा रहा बेजा धनकुआ के आगे कितने मन समझो करा के चलना चाहिए महाराज के सभी। महाराज की जय हो। इतनी खड़ी रही थी इनको धनकुआ के आगे जब क्या से आ गया? मुझे महाराज के समीप चलना चाहिए। महाराज की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दस भाव महाराज रावण की जय हो, जय हो, जय हो। संसार में मुझसे बड़ा योद्धा कोई दूसरा है। ये सारा संसार जानता है कि रावण से बड़ा कोई वीर बलशाली योद्धा किसी लोक में नहीं। प्राय भूमंडल पर कहने को तो बहुत योद्धा है, लेकिन रावण के आगे संसार का प्रत्येक योद्धा नतमस्तक है। जानते उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, अरे मैं ही ईश्वर कहलाता हूँ। मुझसे कौन जगत में बढ़कर मैं ही सर्वेश्वर कहलाता हूँ। धरती से ले आकाश तलक जो कुछ है सब मुझसे ही है। ये सूर्य चंद्र
उदय जो है सब उसमें ही है। तुम जानते हो 33 कोटि देवता मेरे आगे हाजिरी दिया करते हैं। अरे पवन देव लंका में झाड़ू लगाता है, वरुण देव लंका में चल भरता है। ये लंका वालों के बहुत प्रिय है, लेकिन लंका से बढ़कर कोई दूसरी पुरी नहीं। कारण लंका में रहने वाले कोई साधारण नहीं है। बताया गया एक एक जगजीत सख्त ऐसे सुबह निकाय, अरे कोई बंदा नहीं, इतने वीर मेरे दरबार में बैठे रहते हैं जो अकेले संसार को जीत ले। ऐसे ऐसे धुरंधर योद्धा हमेशा रावण के दरबार में रहा करते हैं, तो हमें भी किसी बात की चिंता नहीं है। लोग कहते हैं रावण पापी है, रावण ने पाप किया है। एक बात हम बताएं, संसार में रावण से बड़ा कोई दूसरा भक्त नहीं है। रावण से बड़ा भगवान शंकर का कोई उपासक नहीं है। संसार के लोग जब अपने परमात्मा की पूजा करते हैं तो पुष्प आग चंदन रोरी चढ़ाया करते हैं, लेकिन रावण ने जानते हो क्या किया? अरे मुझसे बड़ा भक्त ने कोई इस जगत में पूजा है। मैंने अपने सिर काट शिव शंकर को पूजा है, शिव शंकर को पूजा है। मैंने अपने शीशों को काट कर भगवान शंकर को पूछा, भगवान शंकर को पर्याय लाना पड़ा, मुझे वरदान दिया। मैंने जिस समय वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे कि हम किसी से मरे ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा रावण संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। बोले अपने वरदान में परिवर्तन करो। तो मैंने कहा बानर मनुष्य जात कोई मारे, केवल बानर और मनुष्य ऐसे हो जो मुझे मार सके, क्योंकि मैं जानता हूँ बानरों में और मनुष्यों में इतना साहस नहीं कि रावण के आगे खड़े हो सके। राजसेवक दरबार की शून्यता को दूर करने के लिए जाओ, सुंदर सी राजनीतियों को दरबार में प्रस्तुत करो। रोने की आवाज कहां से आ रही है? लंका में रोड बन रहा है, जबकि यहाँ बालक भी पैदा होता है तो हंसते हुए होता है। धुआं देखे खरदूषण केरा, जाए सुफल खारा पलटे। महाराज आपकी बहन हमारी बुआ हजारों करोड़ों पक्षियों को भटकाती हुई आपके समीप आ रही है। बहन स्वरूपा हमारे पास आना चाहती है, जाओ बहन स्वरूपा को सम्मान के सहित दरबार में लेकर जाओ। बुआ भैया बेटा सुआ अब कीने जा तुम्हारी धुनकी है, कट तो गई चुचा रही लगता। एक काम करो, जीने काटी है उनने से पठवानी नहीं बांधी सामान काय के लिए तुम्हारे भैया कह रहे हैं सामान शहर लेकर उन्हें सम्मान के साथ सबको को सम्मान चावल रखना है, सम्मान चावल महाराज क्या हुआ राजसेवक? वे तो छोटा चलिया रही, ना सामान है ना टेची है ना क्यों रे? मैंने तुझे ये कहा था कि तू सामान के सहित लेकर आना, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? मैंने कहा बहन स्वरूपा को सम्मान के सहित लेकर आओ। चलो अच्छा ऐसा करो, जाओ बहन स्वरूपा को आदर सहित लेकर आओ। अब याद रखना, अब तो भूले वाले हैं। ठीक है जाओ। क्या कहा भैया? मन समर होते करा हाँ ओके तेने खुद मटवा दो कहते चाहिए मटवा होगा। अच्छा करीब की बात है, हाँ रास्ता में बहुत तुम्हें मारी कड़ी मिली हुई है मार से हाँ कहते तुम कटवा नहीं हाँ हजम हो गई तो कुछ चाय की व्यवस्था है घर पर हाँ चाय हो गया सब चाय हाँ अदरक अदरक एक दो गंजा हमें दे दो भज्जा को पका दे टंटो खराब हो गया। अरे उन्हें आदर के साथ कहा होगा। को आदर चाहे महाराज क्या बहन स्वरूपा को लेकर नहीं आया? महाराज उन्हें रास्ते में कोई भी मार्केट नहीं मिला, सारा बंद मिला, अदरक की व्यवस्था नहीं हो पाई। क्यों रे तुझे सुनाई क्यों देता है? मैंने कहा था आदर के सहित लेकर आओ।
एक काम करो, जाओ भाई स्वरूपा को इज्जत सहित लेकर आओ। एक तो परमेश्वर तो कर लो चिल्लिया कि हमें कड़ी नहीं व्रत के अदरक कह रहा हूं कि आदर कह रहा हूं का इज्जत कैसा है। अब तुम लेके के अपना भैया कहो पिताश्री एक रावण में सापड़ हो ए ते अपनी इज्जत के टोपा में रह रहे हट इज्जत देने वाली होती है। तो का दे दे हम कौन से नहीं कह दे इज्जत के साथ कहा होगा बेटा सुबह। इज्जत के साथ हाँ महाराज नहीं आया नानी के पास इज्जत से क्या कह रहा है तू जानता है वो मेरी बहन स्वरूपा है। जानना है लेकिन इज्जत नहीं है रात से जाओ मेरी बहन को लेकर दरबार में सीधे आओ। आजा कूल 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 लीजिए भैया बहन ये तुम्हारी हालत कैसे हो? भैया आपने होते तुम्हारी बहन की ये दशा भैया। वही तो जानना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की और कैसे की और क्यों की? क्या कारण है बहन स्वरूपा? आज तुम्हारे मुख की ओर देख रहा हूँ, तुम्हारे मुख से रक्त निकल रहा है। बोलो बोलो, आखिर कारण क्या है? भैया तुम जानते हो अगर नारी मिल जाती है तो नारी से नारी बहुत बस सकती है। भैया मैं पंचवटी की ओर गई थी तो अयोध्या में 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ में एक नारी भी है। तो भैया हे भाई 2 लड़के राम लखन इस गंडक वन में आए हैं। सीता सुकुमारी सुंदर सी वो नारी साथ में आए। मैं उधर अचानक जाने गई तो उस नारी से मिलना चाहा। फिर क्या हुआ? दिले में छोटे तपसीने मैं सब कुछ छल कर क्या तूने मेरा नाम नहीं बताया? भैया जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। हाँ भैया मेरे कान में पकड़ डाले और मेरी नाक काट बहन स्वरूपा, तुम यहाँ तक आ गई हो गंडक वन से चलकर, क्या तुमने वहां जाकर खरदूषण से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? तुम्हें जाकर अपने भाई खरदूषण से कहना चाहिए। भैया मैं खरदूसर के पास गई थी। भैया खरदूसर 14,000 सेना साथ गई थी तो? भैया उनको भी रंगों में समाप्त कर दिया क्या भैया। खरदूषण समाप्त हो गए? हाँ भैया बहन तुम चिंता न करो। अरे कट जाए बहन के नाक कान, अरे चिंता रहे जमाए ये टूटे मेरी 20 भुजा लाला फैसल उठाने में। रावण जैसा जिसका भाई हो उसकी बहन के नाक कान काट दिए जाए तो धिक्कार है रावण के विनम्र पर। तुम चिंता न करो, जाओ सुखैन से उपचार कराओ, मैं कुछ न कुछ ऐसा करता हूँ। यदि उन्होंने तुम्हारी नाक काट काटी है तो बहन चला नाक की शीत अभी, अरे नाकों चले जमा दूंगा। इतना ही नहीं, उन्हें जीवन भर पछतावा होगा कि हमने रावण के साथ शत्रुता की है। तुम जाओ, निश्चित होकर जाओ, तुम्हारी इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। जाओ। स्वरूप रखा है सब जाए बल बोले से बहुहात गए भवयति सोच बसीली जो पल नहीं जा। मैं विचार कर रहा, क्या वह परमात्मा शायद आ गया? कारण क्योंकि मैं जब ये सोचता हूँ, सुर नर असुर नाग खगमाही मोरे अनुचर कहे कौन नहीं। सुर हो, नर हो, नाग हो, खग हो, कोई भी हो, लेकिन मेरे एक एक सेवक के बराबर संसार में कोई नहीं है। फिर जब कोई नहीं है तो
विचार कर रहा हूँ। घर दूसर मौसम बलवंता, अरे पिन्हे को मारे पिन भगवंता। अरे घर दूसर तो मुझसे अधिक बलवान है, उन्हें भगवान के अलावा कोई मार ही नहीं सकता है। और जब नहीं मार सकता है तो क्या सुर रंजन भंजन महिभारा जो भगवान लीन अवतारा, क्या उस भगवान ने अवतार ले लिया है तो तासन जाए पैर हट गई हो, तैसर प्राण तजय भाव गई हो। भगवान ने अवतार ले लिया है और वो नारायण आ गया है तो मैं जान पूछ कर बैर करूंगा। उस नारायण के बाणों से मैं स्वयं की मुक्ति प्राप्त करूंगा, क्योंकि कारण है भजन न हो ये तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र तलेहा। अब मुझसे भजन नहीं होता है क्योंकि ये तामसी शरीर है, लेकिन विचार कर रहा हूँ चौर रूप धूप सुध हो तो हाजी तो लाल। इतना ही नहीं, यदि वो राजा के लड़के हैं तो हरि हो नार जीत रल दो, उनकी नारी का हरण कर लूंगा, उन दोनों को जीत लूंगा। यदि वो साधारण है तो, लेकिन बताया गया, नाम बताया वो राम है, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। यदि वो दशरथ पुत्र राम बनकर संसार में आया है, क्योंकि जिस समय में गया था मिथिला में, मैंने उस समय कहा था राम चुनौती देता हूँ सीधे कलंक चले आया, इस माया मोक्ष पिटारी को भवसागर पार लगा देना। मैंने एक वरदान भी मांगा था, यही वर मांगो दीन दयाला कुल समेत मोह पथा कृपाला। यदि वो मेरा निमंत्रण लेकर स्वीकार कर आ गया है तो मैं जाऊंगा और जान पूछकर बैर करूंगा, क्योंकि लंका में बहुत दिवस हो गए, 72 चौकड़ी हो गया राज करते करते, गले को पार निशाचर जाति जब मैं दृष्टि डालता हूँ तो इतने निशाचरों को देखकर मैं स्वयं सोचने लगता हूँ, लेकिन मैं केवल अपना हित नहीं चाहता कि केवल मेरा उद्धार हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरे परिवार के एक एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए। कारण क्योंकि मेरा सारा परिवार मेरे कारण निशाचर हो गया, तथापि महेश्वर श्राप बस भय शकल अगरूप पाप का रूप हो गए। अरे उस जन्म में मैं प्रताप भालू था, जिस समय में प्रताप भालू था मेरे द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, उस समय मुझे श्राप दिया गया। एक आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी ने कहा उठ उठ विप्र वृंद कर जाओ, है बड़ी हाल अन्न जल खाओ। और जब मुझे कहा गया तो मुझे श्राप दे दिया गया कि जाओ निशाचर हो तुम, मूल सहित परिवार की परिवार के सहित निशाचर हो जाओ। और जब मैं निशाचर के लिए मुझे श्राप मिल गया तब पुनः आकाशवाणी हुई, विप्र श्राप विचार का दीना नहीं अपराध फूंक के चुकी था, बिना अपराध के मुझे श्राप मिल गया। उसी दिन से मैंने प्रण किया था कि ब्राह्मणों को मैं धरती पर सुख में रहने नहीं दूंगा। तभी तो मेरी घोषणा थी, तुझ भोजन मत होम सरादा, इनमें जाओ करो तुम बाधा। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन होता हो, यज्ञ होता हो, वहाँ बाधा करो। अब मैं चाहता हूँ जब हम निशाचर है तो हमारा उद्धार कैसे होगा, तो उद्धार करने के लिए नारायण आ गया है। अब करना क्या चाहिए, मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। मामा मारीच जो भजन करता हुआ बैठा है समुद्र के पार, मुझे मारीच के पास जाना चाहिए। चलो मारीच के पास चलता हूँ।